Good morning students, myself Alan Meena, Government PG College दोसा, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी बीएससी पार्ट थर्ड के अंतर्गत अपना जो टॉपिक चल रहा है श्रोडिंगर इक्वेशन के हल, सिंपल सॉल्यूशंस, उसमें अपना टॉपिक है पोटेंशियल स्टेप। और पोटेंशियल स्टेप का पार्ट 2 जिसके अंतर्गत एनर्जी E इज ग्रेटर देन V नॉट, पोटेंशियल डेप्थ। मान लीजिए विभव सी डी जो आपने डायग्राम में दिखाई थी पर बाईं ओर से आपतित एक कण की कुल ऊर्जा E ग्रेटर देन वी नॉट है। तब रीजन फर्स्ट में जो कि x लेस देन 0 है उसके लिए Vx 0 है। रीजन सेकंड जिसमें x ग्रेटर देन 0 उसके लिए Vx वी नॉट है। इसका उपयोग करने पर हमारी जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस प्राप्त होंगी। माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m d2 साई 1 अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू ई साई 1 फॉर x लेस देन 0। सेकेंड है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m d2 साई सेकेंड dx स्क्वायर प्लस वी नॉट साई सेकेंड इज इक्वल टू ई साई सेकेंड x ग्रेटर देन 0। साई फर्स्ट और साई सेकेंड क्षेत्र फर्स्ट और सेकेंड के लिए तरंग बनाने, तो इनके जो रियल कांस्टेंट है k इज इक्वल टू 2m अपॉन एच क्रॉस नॉट स्क्वायर, k डैश इज इक्वल टू m इंटू ई माइनस वी नॉट अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। इनका उपयोग करने पर d2 साई 1 अपॉन dx स्क्वायर प्लस k स्क्वायर साई 1 इक्वल टू 0 और d2 साई सेकेंड dx स्क्वायर प्लस k डैश स्क्वायर साई सेकेंड इक्वल टू 0। इनके जो सिंपल सॉल्यूशन होंगे साई 1 इक्वल टू a की पावर आयोटा के एक्स प्लस b की पावर माइनस आयोटा के एक्स, साई सेकेंड इक्वल टू c e की पावर आयोटा के डैश एक्स प्लस d की पावर माइनस आयोटा के डैश एक्स। यहाँ पर ए बी सी डी कॉन्स्टेंट है। इन दोनों क्षेत्रों के लिए x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 में तरंग फलन समतल तरंगों का दर्पण होता है। इसलिए समीकरण 25 और 26 में जो कि समय पर निर्भर भाग e की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस का समावेश करने पर हम प्रथम पद प्लस x दिशा में संचरण कर रही तरंग और द्वितीय पद माइनस x दिशा में संचरण कर रही तरंग का गुणक है। अब क्योंकि प्रारंभ में कण बाईं ओर से विभव सी डी पर आपतित किया गया, अतः x लेस देन 0 के लिए आपतित तरंग और विभव सी डी में परावर्तित तरंग दोनों का अस्तित्व हो सकता है लेकिन x ग्रेटर देन 0 के लिए परावर्तित तरंग माइनस x दिशा में संचरण करने वाली तरंग का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 में दाईं और ऐसा कुछ नहीं है जो तरंग को परावर्तित कर सके। अतः इस भौतिक प्रतिबंध के कारण x ग्रेटर देन 0 में क्षेत्र में माइनस x दिशा में संचित तरंग का अस्तित्व नहीं होना चाहिए, इसलिए d बराबर 0 होना चाहिए। तो साई फर्स्ट इज इक्वल टू a की पावर आयोटा के एक्स प्लस b की पावर माइनस आयोटा के एक्स है। साई सेकेंड इज इक्वल टू c की पावर c इंटू e की पावर आयोटा के डैश एक्स है। इसी प्रकार x लेस देन 0 क्षेत्र में आपतित तरंग जिसका क्या आयाम a है और परावर्तित तरंग जिसका क्या आयाम b है का अस्तित्व होता है। x ग्रेटर देन क्षेत्र में जो कि ट्रांसमिटेड तरंग है जिसका कि तरंग संख्या के डैश का अस्तित्व होता है। नियतांक ए बी सी का मान परिसीमा और सातत्य प्रतिबंधों से प्राप्त करते हैं। x बराबर 0 से प्रतिबंध निम्न होते हैं, साई फर्स्ट इज इक्वल टू साई सेकेंड और डी साई फर्स्ट अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी साई सेकेंड अपॉन डी एक्स। तो इसके अनुसार हम ये प्रतिबंध निकाल लेते हैं। साई फर्स्ट बराबर साई सेकेंड करेंगे तो k इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू के सी और साई सेकेंड के ए माइनस बी इज इक्वल टू के डैश सी। अब इनसे अपन सॉल्यूशन करेंगे तो 2k a इज इक्वल टू के प्लस के डैश इंटू सी, तो c अपॉन ए इज इक्वल टू 2k अपॉन के प्लस के डैश, इक्वेशन नंबर 1 इंटू के ए प्लस बी इज इक्वल टू के सी और k इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू के डैश सी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2kb इज इक्वल टू के माइनस के डैश इंटू सी और 2kb इज इक्वल टू के माइनस के डैश इंटू ए प्लस बी, 2k माइनस के प्लस के इंटू बी इज इक्वल टू के माइनस के डैश इंटू ए, के प्लस के डैश इंटू बी इज इक्वल टू के माइनस के डैश इंटू ए। तो b अपॉन ए जो आएगा के माइनस के डैश अपॉन के प्लस के डैश, b अपॉन ए इज इक्वल टू के माइनस के डैश अपॉन के प्लस के डैश। इसी प्रकार c अपॉन ए इज इक्वल टू आ जाएगा 2k अपॉन के प्लस के डैश। समीकरण 27 के तरंग फलन का उपयोग कर x लेस देन 0 x ग्रेटर देन 0 के लिए प्रायिकता धारा घनत्व j इज इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2 आयोटा m साई स्टार डी साई अपॉन डी एक्स माइनस साई
डी साई स्टार अपॉन डी एक्स। अब जे इज इक्वल टू वी इंटू ए के मोड का स्क्वायर माइनस बी के मोड का स्क्वायर, जबकि एक्स लेस देन जीरो। जे इज इक्वल टू वी डैश सी के मोड का स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन जीरो। वी इज इक्वल टू एच क्रॉस के अपॉन एम, वी डैश इज इक्वल टू एच क्रॉस के डैश अपॉन एम। कण की क्षेत्र फर्स्ट और क्षेत्र सेकंड में क्रमशः वेग है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, परावर्तन गुणांक आर परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व की तीव्रता और आपतित प्रायिकता धारा घनत्व की तीव्रता के अनुपात को कहते हैं। इसलिए आर इज इक्वल टू जे रिफ्लेक्टेड अपॉन जे इंसिडेंट। जे रिफ्लेक्टेड की वैल्यू वी इंटू वी के मोड का स्क्वायर अपॉन वी इंटू ए के मोड का स्क्वायर, तो बी के मोड का स्क्वायर अपॉन ए के मोड का स्क्वायर। बी अपॉन ए का मान रख देंगे तो के माइनस के डैश का स्क्वायर, के प्लस के डैश के मोड का स्क्वायर, के माइनस के डैश स्क्वायर, के प्लस के डैश स्क्वायर। आर की वैल्यू पुट करेंगे इनमें, तो 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वी नॉट अपॉन ई के मोड का स्क्वायर, 1 प्लस 1 माइनस वी नॉट अपॉन ई अंडर रूट का स्क्वायर। परावर्तन गुणांक दिखाया गया है। जब आपतित कण की ऊर्जा ई इज इक्वल टू वी नॉट होती है, परावर्तन गुणांक आर इज इक्वल टू 1 होता है। जैसे जैसे ई का मान बढ़ाया जाता है, आर का मान कम होता जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ई इज ग्रेटर देन वी नॉट होते हुए भी परावर्तन की प्रायिकता परिमित होती है, आर इज ग्रेटर देन जीरो होता है। अर्थात ई ग्रेटर देन वी नॉट वाले कणों का कोई पुंज जब विभव सी डी प्राप्त होता है तो इनमें से कुछ कण ई ग्रेटर देन वी नॉट होते हुए भी परावर्तित हो जाते हैं, और विभव सी डी से कणों के परावर्तन के कारण इसे विभव रोधी का भी कहते हैं। ऐसा परिणाम है जो प्रचर सम्मत यांत्रिकी से प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए ई इज ग्रेटर देन वी नॉट हो तब के इज इक्वल टू के डैश, आर इज इक्वल टू जीरो प्राप्त होता है। तो पारगमन गुणांक पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व की तीव्रता और आपतित प्रायिकता धारा घनत्व की तीव्रता के अनुपात को कहते हैं टी इज इक्वल टू जे ट्रांसमिटेड अपॉन जे इंसिडेंट। तो इनका जो वैल्यू रखेंगे टी इज इक्वल टू वी डैश अपॉन सी के मोड का स्क्वायर, वी अपॉन ए का मोड का स्क्वायर। इनमें वैल्यू रख देंगे तो के डैश अपॉन के इंटू 4k स्क्वायर अपॉन के प्लस के डैश का स्क्वायर। टी इज इक्वल टू 4k अपॉन के प्लस के डैश का स्क्वायर। टी इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 1 माइनस वी नॉट अपॉन ई इंटू 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वी नॉट अपॉन ई के मोड का स्क्वायर। इनको सॉल्व करने पर आर प्लस टी इज इक्वल टू 1 आता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ई इज ग्रेटर देन वी नॉट वाले कण की संगत तरंग का जो विभव सी डी पर आंशिक परावर्तन आंशिक पारगमन होता है। आपतित प्रायिकता फ्लक्स विभव सी डी पर परावर्तित प्रायिकता फ्लक्स और पारगमित प्रायिकता फ्लक्स में बढ़ जाता है। कुल प्रायिकता फ्लक्स संरक्षित रहता है। परावर्तन गुणांक का मान के डैश अपॉन के साथ परिवर्तन और ई अपॉन वी नॉट के साथ परिवर्तन चित्र में दिखाया गया है, जहाँ पर ई इज ग्रेटर देन वी नॉट, के डैश इज इक्वल टू के, टी इज इक्वल टू 1 होता है। इस स्थिति में विभव रोधिका से कोई कण परावर्तित नहीं होता, बल्कि सभी आपतित कणों का पारगमन हो जाता है। ये डायग्राम दिखाया गया है जिसमें पारगमन गुणांक 0 से 1 तक के डैश अपॉन के 1। तो ये ग्राफ ऊपर से नीचे तक आ रहा है, नीचे। इसी तरह से पारगमन गुणांक टी ई अपॉन वी के साथ 0 से 1 तक, ये भी इस तरह से ग्राफ दिखाया हुआ है। दोनों ग्राफ इस तरह से आए हुए हैं। पारगमन गुणांक टी, पारगमन गुणांक टी, एक तो के डैश अपॉन के साथ और ई अपॉन वी नॉट के साथ। दोनों ग्राफ डायग्राम के अनुसार दिखाए गए हैं। थैंक यू।